हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएम गुप्ता ऑफिशियल। अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम आए छत पे योगा के लिए। योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग हमारा सेकंड ब्लॉग है और हम बात करेंगे योग के बारे में। आज 21 जून भी है और आज योग दिवस भी है। अगर आपको भी यह सुनहरा मौका मिल रहा है माँ बनने का और आप सर्जरी से बचना चाहती हैं, तो इसके लिए अभी से अपनी डेली रूटीन में हेल्दी बदलाव लाएं। नॉर्मल डिलीवरी के कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें हम आपको आगे बताएंगे, जिसकी हेल्प से नॉर्मल डिलीवरी के 95% चांसेस हैं। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। ये है हमारा पहला एक्सरसाइज जिसका नाम है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसको हम प्राणायाम भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी में ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूरी है क्योंकि इस समय आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और आपके बच्चे को भी। गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और इस एक्सरसाइज की हेल्प से तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे लेबर पेन को झेलने में भी मदद मिलती है। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में। अब ये है हमारा सेकंड बटरफ्लाई एक्सरसाइज। दोनों पैरों को अच्छे से जॉइंट करेंगे। अब हम दोनों हाथ यानी प्लम को उंगलियों से टाइटली पकड़ लेंगे, लॉक कर लेंगे। अब उनको अपने पैरों में लगाएंगे, फिर धीरे 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 ये हम करते जाएंगे। ये हमारा रहेगा स्टार्टिंग में 20 टाइम्स, फिर धीरे 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 बढ़ते लास्ट टाइम यानी 9 मंथ तक ये 200, 150 या 200 तक हो जाएगा। प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस एक्सरसाइज से डिलीवरी में आसानी होती है और जांघ और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत भी बनाता है। इसे रेगुलर करने से पेल्विक एरिया भी खुल जाता है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज जांघ व हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाती है। इस एक्सरसाइज से लेबर के दौरान डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस होती हैं। ये है हमारा थर्ड डक वॉक। जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं कि डक वॉक करने से शरीर के निचले हिस्से को मजबूती मिलती है और पेल्विक फ्लोर को भी मजबूत बनाता है और इसकी मजबूती डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी टाइम में पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। इससे बचने या कम करने के लिए आप डक वॉक कर सकते हैं। डक वॉक से हार्ट बीट नियंत्रित रहती है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। ऐसे एक्सरसाइज के कुछ बेनिफिट भी हैं, जैसे पेट दर्द और थकान में कमी लाता है, मोटापा कंट्रोल करने में मदद करता है, पेल्विक एरिया को मजबूत बनाता है और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याएं भी नहीं होती हैं। ये रहा हमारा 4th नंबर का एक्सरसाइज जिसको हाफ स्क्वाट्स बोलते हैं। प्रेगनेंसी में हाफ स्क्वाट करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दर्द से भी राहत मिलती है। और ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, दिक्कतें होती हैं जो इस एक्सरसाइज को करने से आराम मिलती है, जैसे अनिद्रा, कब्ज, पैरों में ऐंठन, सीने में जलन, ऐसे बहुत सारे, नसों में सूजन। इस एक्सरसाइज से बहुत चीज़ों में आराम मिलती है। पर हाँ, हो सकता है ये एक्सरसाइज करने में आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होंगी। स्टार्टिंग में आपको 1 वीक 2 वीक तक दिक्कत होगी, फिर जब आपकी रूटीन में आ जाएगा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में दिक्कतें हुई थी। अभी क्या है कि मेरे एक पैर में चोट लगा था, तो अभी हम सही से नहीं कर पा रहे हैं। अब ये है हमारा 5 नंबर का चक्की चालक आसन। पहले तो हम इसे क्लॉकवाइज करेंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे।
इसे करने से एनर्जी मिलती है, रीढ़ की हड्डी कोमल व लचीला होगा और पीठ, पेट और बाजुओं की मसल जो होती हैं वो उसकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती हैं। इससे पेल्विक एरिया में भी स्टिच आता है और ये एक्सरसाइज उनके लिए भी जो मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं है। इससे क्या होता है कि जो हमारा पेट का जो फैट होता है वो कम भी हो जाता है इसे रेगुलर करने से। और इस एक्सरसाइज से पेट संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो भी बहुत कम हो जाती हैं रेगुलर करने से, जैसे कब्ज, एसिडिटी और पीरियड जैसे कई सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। अब ये है हमारा 6 नंबर का मर्जरी आसन, जिसे हम कैट या काउ पोज भी बोलते हैं। मर्जरी आसन पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाता है, पोस्चर में सुधार लाता है और पाचन संबंधी समस्याओं को भी दूर भगाता है। अगर आप प्रेग्नेंट टाइम पेट दर्द से परेशान हैं तो आपको ये आसन करना चाहिए, क्योंकि इस आसन से आपकी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं पीछे की वो खिंचती हैं और जो पेट होता है वो हवा में लटकता है, जिससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। ये जो आसन होता है ये बच्चे को सही पोजीशन में भी लाता है, बच्चा आराम से मूव कर सकता है ऐसे टाइम में और वो सही एरिया में मतलब सही दिशा में उसका जो होता है सर वो पहुंच जाएगा। और इस एक्सरसाइज से सीने में जो जलन होती है वो भी कम हो जाती है, बहुत हद तक कम हो जाती है। ये है हमारा 7 नंबर का एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं डीप क्वाइट सिटिंग। ये एक्सरसाइज हमारे नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें क्या होता है कि ऊपर बैठ के एड़ियों को उठा के फिर अपने हाथ को जॉइन करके बैठना होता है और इससे हमारा जो पेल्विक एरिया होता है वो मजबूत हो जाता है। इससे बच्चे को डिलीवरी के समय नीचे आने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम बता दें आपको कि गर्भावस्था में अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और इसके लिए मुझे हेल्दी डाइट और ये जो योगा है इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इनको करने से बच्चे दोस्तों अभी तक हमने जितने भी एक्सरसाइज आपको बताए हैं इनमें से आपको 4 एक्सरसाइज करने होंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन एक्सरसाइज की हेल्प से आपका नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे, जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज, हाफ क्वाड्स वॉक और डक वॉक। और अब जो हम एक्सरसाइज बताएंगे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि वो सारे थे। अब ये है हमारा वृक्षासन। यह आसन पैरों को मजबूत बनाता है एवं संतुलन बनाने में सहायक है, जांघों के फैलाव में भी सहायक है, नसों के दर्द में भी यह आसन सहायक माना गया है। यह आसन मस्तिष्क में स्थिरता और संतुलन लाता है और एकाग्रता को भी बढ़ाने में मददगार है। साइड लेग लिफ्टिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज से पेट व पीठ दोनों की मसल जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। प्रेगनेंसी में भी ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल माना गया है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 या 12 बार कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज की शुरुआत हमेशा आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका वज़न बढ़ जाता है। ऐसे में ज़रा भी लापरवाही आपके और आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो मैं प्रियंका अब मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ आपके लिए।